जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए जिंदगी है, नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुस्तफा के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, अबू बकर के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, उमर के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, उस्मान के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, अली के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, हसन के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, हुसैन के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे। और मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गलों में डालकर खुदा की कसम जमाने को ये बता दो, जमाने को ये बता दो, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत जिंदा रहेगा। किसी शायर ने कहा था मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डाले। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बात ये चल रही थी, अपने लिए जियोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे, और अगर मुस्तफा के लिए जियोगे तो मरकर भी आबाद हो जाओगे। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह अकबर प्यारे, खुदा की कसम। आओ हजरात, मेरे बाद भी आपको बड़े अछूते अंदाज में बयान से बात करना है, लेकिन आखिरी बात बता करके रुखसत हो जाऊं। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात, रसूल की मोहब्बत ईमान की जड़ है। रसूल की मोहब्बत अगर दिल के अंदर होगी तो याद रखना नमाज भी कबूल है। रसूल की मोहब्बत दिल के अंदर होगी तो याद रखना ज़कात भी कबूल है। रसूल की मोहब्बत अगर दिल के अंदर है, रसूल का प्यार, रसूल का इश्क अगर दिल के अंदर है तो याद रखना माँ बाप की खिदमत भी कबूल है। अगर याद रखना रसूल की मोहब्बत है तो हज बैतुल्लाह का हज भी कबूल है, गुंबद खदरा की जियारत भी कबूल है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, कबूल तभी है जबकि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल से प्यार होगा, और प्यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि खुदा की कसम गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते बेशक। अल्लाह के अर्श के साए में रहते हो, अल्लाह फिर भी तुम गुनाह करते हो, अपना अजाब नहीं भेजता। बात यही चल रही थी, अल्लाह अपना अजाब नहीं भेजता, लेकिन हजरत मूसा की कौम पर अजाब आया। हजरत मूसा की कौम पर अजाब आया जब वो नाफरमानियों में पड़ गए, अल्लाह का अजाब आ गया। कौम लूत अल्लाह की नाफरमानियां जब करने लगी, अल्लाह का अजाब आ गया। हजरत नूह की कौम जब अल्लाह की नाफरमानियों में मुलव्विस हो गई, अल्लाह का अजाब आ गया। लेकिन आप कहेंगे सैयद साहब, मूसा की कौम पर अजाब आया, नूह की कौम पर अजाब आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी पर पानी का अजाब भेजा, किसी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा की कौम पर तो ऐसा अजाब भेजा कि हजरात तमाम सरों में जुएं पड़ जाती थी, और सरों में ही नहीं सारे जिस्म पर जुएं ही जुएं, सारे जिस्म पर जुएं। फिर मेंढकों का अजाब आया, खाना खाते हैं तब मेंढक, बैठते हैं मेंढक गोद में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये रब का अजाब था, नाफरमानियों का अजाब था। लेकिन तुम गुनाह करते हो, सुबह है तो गुनाह, दोपहर है तो गुनाह, शाम है तो गुनाह, यहाँ तक के बिस्तर पर जाते जाते भी गुनाह कर लेते हो। लेकिन आप कहेंगे सैयद साहब अजाब क्यों नहीं आता?
मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाता है क्योंकि तुम बेहतरीन रसूल की उम्मत हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम वक्त तौबा करते रहो, उस रब से माफी मांगते रहो। मेरा रब गफूरुर रहीम है, मेरा रब गफूरुर रहीम है। और इश्क़ रसूल में अपनी जिंदगी को गुजारो। बात खत्म कर ले, अपनी जिंदगी को मोहब्बत रसूल में गुजारो। सिर्फ आखिरी बात सुने, 5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। जंगे ओहद है, मोहब्बत रसूल हो तो ऐसी हो, तुम्हारा खाना मोहब्बत रसूल में हो, तुम्हारा पीना मोहब्बत रसूल में हो, तुम्हारा चलना मोहब्बत रसूल में हो, तुम्हारी हर हर अदा मोहब्बत रसूल की झलक आती हो, मोहब्बत रसूल में हो। क्योंकि हजरात, जब तुम मोहब्बत रसूल में पियोगे, मोहब्बत रसूल में खाओगे, मोहब्बत रसूल में जियोगे, मोहब्बत रसूल में चलोगे, तो जमाना ये नहीं कहेगा फुला का बेटा जा रहा है, फुला का भाई जा रहा है, फुला का नवासा जा रहा है, फुला का पोता जा रहा है। बल्कि खुदा की कसम जमाना देखेगा तो यही कहेगा मदीने वाले का गुलाम जा रहा है, मदीने वाले का गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ आखिरी बात, जंग ओहद ऐलान हो गया जंग का। जब ऐलान हुआ, नाम सुना है आपने, तारीख में मिलता है हजरत हंजला। इधर तवज्जो करें, इधर तवज्जो करें। कुर्सी नहीं देखी आपने कभी? कुर्सी देखी और ऐसी ऐसी कुर्सियां देख ली कि तमाम हिंदुस्तान को परेशान कर दिया है। हाँ, कुर्सियों पर आप ज्यादा तवज्जो ना दें, एक कुर्सी पर तवज्जो दें, वो है आयतुल कुर्सी। बेशक एक कुर्सी पर तवज्जो दें, इंशाअल्लाह कोई कुछ बिगाड़ ना सकेगा। जी बेशक। मगर हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया, कुरान को हमने ताकों की सिर्फ जीनत बना दिया। सुनिए, जंगे ओहद का ऐलान हुआ, आखिरी बात कर रहा हूं। जंगे ओहद का ऐलान हुआ, जब ऐलान हुआ तारीख में एक नाम आता है हजरत हंजला का, तारीख में एक नाम आता है हजरत हंजला का। अल्लाह अकबर। अभी पहली रात है, अभी पहली रात है, अभी तो खुदा की कसम पहली रात है, शादी हुई है, दिन गुजरा है, रात आई है, अभी तो दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगी हुई है, अभी तो दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी पहली रात है। अल्लाह अकबर। हजरत हंजला है, अल्लाह अल्लाह, रात को अपने कमरे में है, लेकिन जैसे ही जंगे ओहद का ऐलान हुआ है, अल्लाह अल्लाह, हजरत हंजला अपनी बीवी के करीब में है। अल्लाह अकबर। प्यारे हजरत मोहतरम, हजरत हंसला के कानों में जैसे कि आवाज आती है, चलो जंगे ओहद के लिए चलो, चलो मुस्तफा के दीन के लिए चलो, चलो मुस्तफा के दीन की आबियारी के लिए चलो, चलो मुस्तफा के दीन के तहफ्फुज़ के लिए चलो, चलो नामूसे रिसालत के लिए चलो। अल्लाह अकबर। जैसे कि हजरत हंसला के कानों में ये आवाज पड़ती है, अभी पहली रात है, पहली रात है। अल्लाह अकबर। रात का कुछ हिस्सा गुजरा है, कानों में आवाज आकर के टकराई है हजरत हंसला के, चलो दीन की आबियारी के लिए, चलो दीन के तहफ्फुज़ के लिए, चलो कुरान के तहफ्फुज़ के लिए। अल्लाह अकबर। प्यारे हजरत हंसला ने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीक हयात, अब मैं जा रहा हूँ। बीवी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हजरत हंसला ने कहा, देखती नहीं हो ऐलान हो गया है, चलो मुस्तफा के दीन के लिए, चलो मुस्तफा के दीन के तहफ्फुज़ के लिए चलो, चलो नामूसे रिसालत के लिए चलो। अल्लाह अकबर। हजरत हंसला ने कहा, बीवी मैं जा रहा हूँ मुस्तफा के दीन पर कुर्बान होने के लिए, मुस्तफा के दीन पर जालिमों से लड़ने के लिए, मुस्तफा के दीन पर कुर्बान होने के लिए, मुस्तफा के दीन पर पहरा देने के लिए, मुस्तफा के दीन पर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए जा रहा हूँ।
हूँ, लेकिन मेरी शरीक हयात अभी तूने अपनी बहनों को छोड़ा है मेरे लिए, अपने भाई को छोड़ा है मेरे लिए, अपनी माँ को छोड़ा मेरे लिए, अपने बाप को छोड़ा मेरे लिए। अभी तो पहली रात है, बीवी में जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बीवी भी हो तो ऐसी हो, वाह वाह वाह, क्या कहने। बीवी भी हो तो ऐसी हो, ऐसी ना हो, ऐसी ना हो खुदा की कसम जो खुद भी डूबे तुम्हें भी लेकर डूब जाए। ऐसी ना हो जो खुद भी डूबे तुम्हें भी लेकर के डूब जाए। याद रखना प्यारे, बीवी भी हो तो खुदा की कसम कनीज़े फातिमा हो, बेशक बेशक, कुरान के आंचल में पली हुई हो, शरीयते मुस्तफा पर अमल करने वाली हो। हजरत हंजला ने जैसे ही इतना कहा, मेरी शरीके हयात तूने बहन को छोड़ा मेरे लिए, भाई को छोड़ा मेरे लिए, बाप को छोड़ा मेरे लिए, अल्लाह अकबर, दोस्तों अहबाब को छोड़ा मेरे लिए, लेकिन मेरी शरीके हयात में जा रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने सबको छोड़ा मेरे लिए, लेकिन मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह। तूने सबको छोड़ा, जुमला कितना अच्छा था, मेरे लिए। तूने सबको छोड़ा मेरे लिए, लेकिन मैं जा रहा हूं तुझे छोड़कर मुस्तफा के लिए। वाह, अरे मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। जब हजरत हंजला चले हैं, इजाजत दे दी बीवी ने, लेकिन बीवी से सोहबत कर चुके थे। मुख्तसर ज़्यादा बस आप समझ गए, बीवी से सोहबत कर चुके थे, अभी गुस्ल नहीं किया था, लेकिन जैसे ही दीन की आबियारी के लिए ऐलान हुआ, हजरत हंजला उठ करके चल पड़े, जाके सफों में दाखिल हो गए, चल पड़े जंगे ओहद के लिए। लेकिन हजरत हंजला जंगे ओहद में जिस वक्त जा रहे थे तो बीवी ने एक जुमला और कहा था। वो जुमला ये कहा था, सरताज जाओ, अगर वापस आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी। वाह, सुभान बोल अल्लाह दो सुभान अल्लाह। अगर वापस आ गए तो एक गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर तो एक शहीद की बेवा कहलाऊंगी। मुझे इस बात पर फख्र है, फख्र है, फख्र है। सुभान अल्लाह। जंगे ओहद में पहुंचे, जब जंगे ओहद में पहुंचे, कुफ्फार मुशरिकीन से जंग लड़ते रहे, आखिरकार अल मुख्तसर ये आप लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब शहीद हुए और भी सहाबा शहीद हुए और भी आशिक़े रसूल शहीद हुए, लेकिन नबी ने सबकी लाशों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया, तमाम की लाशों को इकट्ठा किया गया। लेकिन हजरात, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, चारों सिमत देख लिया, पूरे मैदान ओहद में देख लिया, लेकिन कहीं हजरत हंजला की लाश का पता नहीं। सहाबा नबी की बारगाह में आए, बोले आका हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। घबरा रहे थे इसलिए कहीं ऐसा ना हो कुफ्फारों मुशरिकीन ने उनके साथ कोई और लंबा जुल्म कर दिया हो, कहीं उनकी लाश को छुपा दिया हो, ना जाने वो लाश के साथ क्या करेंगे। सहाबा नबी की बारगाह में आए और सहाबा को जब जब जरूरत पड़ती थी नबी की बारगाह में आते थे, इसलिए कि नबी मालिक को मुख्तार है, अल्लाह ने नबी को इल्मे गैब भी दिया है, इसलिए नबी की बारगाह में सहाबा आते थे। पूछ रहे थे आका आप ही बेहतर जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हंजला के साथ क्या मुआमला किया। अल्लाह अकबर। हजरात मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ए सहाबा घबराओ नहीं, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वाह 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 वाह, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज का वहाबड़ा होता तो कह देता जो तुम जानते हो वो हम भी जानते हैं। और लिखा है, बेअदबी की है किताबों में, कलम से जबान से आज भी करते हैं, लेकिन आला हजरत इतना कह करके चले गए, इतना कह करके चले गए, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे
मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सहाबा नबी की बारगाह में आए, बोले आका हजरते हंजला की लाश नहीं मिल रही है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया घबराओ नहीं, हजरते हंजला को फरिश्ते गुस्ल देने के लिए लेकर के गए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरते हंजला को फरिश्ते गुस्ल देने के लिए ले गए हैं। सहाबा बोले आका मैं इधर नहीं जाऊंगा, ये मसले की बात है बहुत लंबी हो जाएगी। सहाबा बोले आका शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता है, शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता है, उलमा मौजूद हैं आप पूछ लेना। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, लेकिन आका हजरत हंदला को गुस्ल देने के लिए फरिश्ते ले गए। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ, जब ओहद के लिए मैदान ओहद के लिए जंग का ऐलान हुआ था, हजरत हंदला उस वक्त अल्लाह अकबर अपनी बीबी से सोहबत करके बैठे थे, गुस्ल नहीं किया था, इसलिए हजरत हंदला को फरिश्ते गुस्ल देने के लिए ले गए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब हजरत हंदला की लाश मिली है तो आपकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हंदला की जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे थे। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हजरत हंदला ने एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए मुस्तफा के दीन के लिए, मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए खुदा की कसम अपनी जान का नजराना दे दिया। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में। तभी तो किसी ने कहा है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, कुछ परवाह